सबके बीच में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए आप इस कक्षा को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस कक्षा का आनंद लीजिएगा। चलो अब हम इस कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए, पिछली कक्षा में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्या पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, हम इसको बदल सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यह बात सत्य है कि हम लिब्रा ऑफिस के कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फॉर्मूला मैक्स B1 से B3 प्लस मिनिमम B1 से B3 का परिणाम क्या है, जहां B1 बराबर 5, B2 बराबर 2 और B3 बराबर 7 हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। यानी यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 7। कितनी हो जाएगी 7, और मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी 2, और इनको जोड़ने पर कितने हो गए 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तो इसके 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है रिलेटिव रेफरेंस और दूसरा होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस। 2 प्रकार के रेफरेंस होते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में, और यही 2 प्रकार के रेफरेंस होते हैं MS एक्सेल में। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है, अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10,000 वर्कशीट हो सकती है अधिकतम कैल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रा ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Ctrl+Shift+O इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Ctrl+F2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए .ods, यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल यानी प्रयोग करेंगे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी F2 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको टाइम इंसर्ट करना हो कैल्क में तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सेल की फॉर्मेटिंग करनी है, यानी फॉर्मेट उसे बदलना है, परिवर्तन करना है सेल को, तो उसमें आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Ctrl+1। लिब्रा ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल्स कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है, मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉर्मेटिंग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या मान आता है। सेल क्या होती है, सेल होती है वो रो और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जिस सेल में हम कार्य करते हैं उसे एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। माउस का कर्सर हमेशा ही रहता है एक्टिव सेल में। तो उस सेल में अगर मान बड़ा हो सेल से तो उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हैच के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए, किसी सेल को करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते। आपको बताना है कि कितना जूम हम लिब्रा ऑफिस में नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 500%। 500%, जबकि लिब्रा ऑफिस में अधिकतम जूम है वो 400% होता है और न्यूनतम है यानी मिनिमम जूम होता है वो 20% होता है। तो इसलिए 400 से अधिक नहीं कर सकते। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 500%, जबकि 300, 200 और 400 हम कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में 10 × 20 / 4 × 8 का मान क्या होगा? इसका आपको मान बताना है। लिब्रा ऑफिस में इसका सही मान क्या होगा? तो इसको हल करते हैं। देखिए, यानी 20/4 मान आया कितना? 5। कितना आ गया? 5। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गई? 50। कितना आ गया? 50 आ गया। 50 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 8 पंजे 40 यानी 400 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 400 इसका सही मान होगा। प्रोडक्ट 7,8 का मान क्या होगा? इसका आपको मान बताना है। 7 × 8 कितनी हो गई? 56। कितने हो गई? 56। कितने हो गए? 56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 56। इसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है? लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस है वो कहाँ दिखाई देगा? ये आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।